हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर दे रखे हैं। आपसे कहा है आप इन नंबरों में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर, सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर आपसे कहा है आप बेटा वो जो नंबर जो आपने इस क्वेश्चन में पता करा, आप उसका स्क्वायर रूट भी निकालें। तो सबसे पहले बेटा हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से सॉल्व करने में बेटा जो नंबर दिया होता है, सबसे पहले बेटा उसके पीछे से दो दो नंबर के जोड़े बनाए जाते हैं। देखिए, ये दो नंबर का जोड़ा, ये नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ बेटा 4 ही लिखा है, तो बच्चों इसे वैसे ही रहे। ठीक है। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो बच्चों यहाँ मैंने 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर के स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है बेटा? 4 लिखा है। आप बच्चों 4 को ढूंढिए इधर, तो ये मिल गया। इस 4 को बेटा यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। अब बेटा ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ 2 लिख लीजिए। 2 इंटू 2 ये हो गया 4। ठीक है। अब बच्चों माइनस करोगे, ये 0। इस पेयर को बच्चों आप उतार दीजिए। ठीक है। अब बेटा यहाँ 2 लिखा है, 2 ही नंबर ऐड हो जाता है, जो नंबर लिखा है वही ऐड होता है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। आप इसे हटा के भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आपकी इच्छा हो तो प्लस 2 लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। ठीक है। दोनों से आपका काम चल जाएगा। अब बेटा 4 के साथ आप कौन सा नंबर लोगे कि ये कैलकुलेट हो जाए? तो देखिए 4 के साथ बेटा यदि आप 1 लेते हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 41। लेकिन यहाँ नंबर तो बहुत छोटा है, 2 लिखा है, तो बेटा आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 0 से करो। 0 से करोगे 0 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब बेटा 4 के साथ हम 0 लेंगे, यहाँ भी 0 लिख लीजिए। 40 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 आए। ठीक है। अब माइनस कीजिए, 2 बचा, रिमाइंडर बचा बच्चों 2। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यदि इस नंबर में से 2 को यदि माइनस कर दे तो बेटा ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो बेटा वो नंबर पता कर लेते हैं। 402 में से इस 2 को माइनस कर लेते हैं, तो आ गया 400। ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो आपसे पूछा था। लीस्ट नंबर जो घटाने को बोला था वो क्या है बेटा? 2। वो भी पता चल गया। अब आपसे कहा है ये जो नंबर आपने पता करा, आप इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो बेटा हम डिवीजन मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होता है आप नंबर के पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। तो देखिए ये बन गया, ये छूट गया, ऐसे ही रहने दो। अब बेटा यहाँ 4 लिखा है, आप 4 को ढूंढिए। ये मिल गया, इधर ढूंढना है। ठीक है। यहाँ मिला, तो बेटा ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 ये हो गया 4। अब माइनस कीजिए, ये हो गया 0। अब ये दो 0 भी उतार लीजिए। ठीक है। यहाँ 2 लिखा है बेटा, तो 2 ही ऐड होगा। 2 प्लस 2 4। आप इसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है। अब बच्चों 4 के साथ हम कौन सा नंबर ले लें कि ये कैलकुलेट हो जाए? तो बेटा 0 ही लोगे, है ना? तो 0 ले लो। 40 का 0 में मल्टीप्लाई क्या होगा? 0, है ना? तो 0 ले लिया। 40 का 0 में मल्टीप्लाई 0। ये देखिए रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास? 0 बच गया। इसका मतलब बेटा 400 का स्क्वायर रूट कितना आया? 20। आपसे पूछा गया लीस्ट नंबर क्या है? 2, और इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? 20। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड की सबसे पहली स्टेप होती है, ये जो नंबर आपको दे रखा है, आप इसके बेटा पीछे से दो दो नंबर के पेयर बनाइए, जोड़े बनाइए। तो देखिए ये एक पेयर और ये एक पेयर। ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है? 19 लिखा है। आप 19 को इधर ढूंढिए। 19 तो नहीं मिला, 25 मिल गया। 25 बेटा 19 से बड़ा नंबर है, तो बेटा छोटा नंबर देख लो। तो क्या लोगे? 16 ले लेते हैं। अब बेटा ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 लिख लो। 4 इंटू 4 16। ठीक है। अब बच्चों माइनस करेंगे, 19 में से 16 माइनस करोगे 3 आएगा। अब ये पेयर आप उतार दीजिए। ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या आएगा? 4 में बेटा 4 प्लस करोगे 8 आएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ 8 के साथ हम कौन सा नंबर लें कि ये कैलकुलेट हो जाए? हम बच्चों 3 लेके देख लेते हैं। 3 ले रहे हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24।
काफी छोटा नंबर हो गया इससे, तो बेटा अब हम 4 लेके देख लेते हैं। यदि 4 लेंगे, 4 इंटू 4 16, ये 6 हासिल गया 1। 8 में 4 का मल्टीप्लाई 32 और ये 1 हो गया 33। ये नंबर बेटा इस नंबर के नियरेस्ट है। यदि आप 5 लोगे तो बेटा इस नंबर से बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब हम क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। यहाँ भी 4 लिख दो। 84 का 4 में मल्टीप्लाई 336। अब बच्चों इसे माइनस कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 5। इस तरह से बेटा रिमाइंडर आ गया 53। ठीक है, अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है आप इस नंबर में से कौन सा छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर माइनस कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बेटा वह लीस्ट नंबर क्या होगा, 53। तो माइनस कर देते हैं, 1989 में से 53 माइनस करेंगे, 1936। अब बच्चों आपसे पूछा गया लीस्ट नंबर क्या हो गया, 53, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा है आप इस नंबर का स्क्वायर रूट भी बताइए। तो बेटा वही डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा नंबर के पीछे से दो दो के हम जोड़े बनाएंगे, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 19 लिखा है। आपको बेटा 19 यहाँ ढूंढना है, इधर की तरफ नहीं है, तो बेटा उससे छोटा नंबर क्या है, 16 है ना। तो बेटा यहाँ 16 लिख लो। 16 बेटा 4 का स्क्वायर ही, इधर 4 आएगा। 4 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया 16। ठीक है, माइनस कर देते हैं, ये हो गया 3। अब इस पेयर को भी उतार लिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ 4 में 4 ही ऐड हो जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ कौन सा नंबर ले कि यहाँ कैलकुलेशन हो जाए। तो बेटा यहाँ हमारी मदद इस नंबर की एंड डिजिट कर देगी। क्या लिखी है, 6। तो बेटा यहाँ जो नंबर है उसकी एंड डिजिट में 6 देख लो, एक यहाँ है बेटा और देखिए एक यहाँ है। ठीक है, मतलब हम इस 8 के साथ या तो 4 ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 लेके देख लेते हैं। 4 लिया, 4 से ही क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, ये 6 हासिल गया 1। ठीक है, 8 में 4 का मल्टीप्लाई 32 और ये 1 हो गया 33। मतलब ये देखिए आ गया। इसका मतलब क्या लोगे बेटा, यहाँ 4 लोगे, यहाँ भी 4, इस नंबर का 4 में मल्टीप्लाई, ये रहा 336। अब बच्चों माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 44। लिख लेते हैं, 1936 का स्क्वायर रूट 44 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लीस्ट नंबर क्या हुआ बच्चों, 53। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया, और बेटा इस नंबर का स्क्वायर रूट भी पूछा था, वो क्या है, 44। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा नंबर के पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है, 32। आप इधर 32 को ढूंढिए, नहीं मिल रहा, लेकिन बेटा 36 मिल गया। 36 बेटा 32 से बड़ा नंबर है, तो बच्चों उसके ऊपर वाला नंबर ले लो, मतलब 25 लेंगे। ठीक है, 25 को बेटा यहाँ लिखा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो बेटा 5 यहाँ लिखा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब बच्चों माइनस करेंगे, 32 में से 25 माइनस करोगे 7 आएगा। अब बेटा इस पेयर को उतार दिया। ठीक है, अब बच्चों 5 में यदि आप 5 जोड़ोगे 10 आएगा। अब बेटा हम यहाँ कौन सा नंबर ले लें कि यहाँ कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है। इसका मतलब बेटा यदि हम 10 के साथ में 7 ले लें तो शायद कैलकुलेशन हो जाए। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ 7 दिया तो बेटा 7 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49, ये 9 हासिल गया 4। 0 का 7 में मल्टीप्लाई 0 और ये 4। ठीक है, 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7। देखिए ये नंबर इस नंबर के नियरेस्ट है। इसका मतलब बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, 7 ही लेंगे, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 7 4 9। अब बच्चों माइनस करेंगे, माइनस करोगे आपको रिमाइंडर मिला 1। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर में से यदि आप लीस्ट नंबर कौन सा 1 माइनस कर दोगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो बेटा इस नंबर में से हम 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस करोगे 3249, ये नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
अब बेटा आपसे कहा है आप इस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए, तो बेटा इधर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों दो दो नंबर के हम क्या बनाएंगे, पीछे से पेयर, ये दो नंबर का पेयर, ये दो नंबर का पेयर। 32 बेटा ढूंढिए, यहाँ नहीं मिला, लेकिन 36 मिल रहा है। 36 बेटा 32 से बड़ा नंबर है, तो आप छोटा नंबर ले लो, मतलब क्या लोगे, 25। 25 बेटा 5 का स्क्वायर है, आप इधर 5 लीजिए, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 32 में से 25 माइनस करोगे 7, ठीक है। अब बेटा इस पेयर को उतार लीजिए। अब बेटा यहाँ 5 लिखा है, 5 ही बेटा इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर, अब 10, ठीक है। अब बच्चों इस 10 के साथ यहाँ कौन सा नंबर ले लें कि ये कैलकुलेट हो जाए, तो देखिए यहाँ 7 लिखा है ना, तो मतलब आप 10 के साथ 7 ही लीजिए। अभी मल्टीप्लाई करा था 7 4 9 आया, ठीक है, तो मतलब यहाँ 7 ही लेना चाहिए, तो 7 4 9 बन जाएगा। इधर 7 लिख लेते हैं, इस नंबर का 7 में मल्टीप्लाई 7 4 9, माइनस करोगे, रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर का स्क्वायर रूट 57 होगा। अब इसे लिख लेते हैं, 3249, इस नंबर का स्क्वायर रूट 57 है। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लीस्ट नंबर क्या हो गया, 1, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो गया, और इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 57। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले हम दो दो नंबर के जोड़े बनाएंगे पीछे से, ये बन गया। अब बेटा ये 8 छूट गया, तो इसे ऐसे ही रहने। अब बच्चों यहाँ 8 लिखा है, 8 को आप इधर ढूंढिए, बेटा 9 मिल रहा है। 9 बेटा 8 से बड़ा नंबर है, तो बच्चों उससे छोटा नंबर क्या है, 4 है, तो बेटा यहाँ 4 लिखो। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ 2 लिखो। 2 इंटू 2 ये हो गया 4। अब माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करोगे 4। अब बेटा इस पेयर को आप उतार दीजिए। अब बच्चों यहाँ 2 लिखा है, 2 ही बेटा इधर ऐड हो जाता है, कितना हो गया, 4 हो गया। अब बेटा यहाँ पे हम कौन सा नंबर लें कि यहाँ कैलकुलेशन हो जाए, तो बेटा सबसे पहले हम 5 लेके देख लेते हैं। 5 या 5 से ही होगा मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 25, ये 5 हासिल गया 2, 4 का 5 में मल्टीप्लाई कितना होगा 20, और 2 22। बेटा इससे काफी छोटा नंबर है, इसका मतलब हमें बड़ा नंबर लेना चाहिए, तो बेटा बड़ा नंबर 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं। 8 लेके देख लेते हैं, 8 लोगे, 8 से ही होगा मल्टीप्लाई, 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, ये 4 हासिल गया 6, 4 का 8 में मल्टीप्लाई 32, और ये बेटा 6 कितने हो गए 38। अब बच्चों 9 लेके देख लेते हैं, 9 में 9 का मल्टीप्लाई 81, ये 1 हासिल गया 8, 4 का 9 में मल्टीप्लाई 36, 36 में 8 जोड़ोगे 44। अब आप देखिए ये नंबर बेटा इससे बड़ा है बड़ा, और बेटा ये वाला नंबर इससे छोटा है, इसका मतलब आपको क्या लेना चाहिए, आपको बेटा 8 लेना चाहिए, तो बच्चों 8 ले लेते हैं। 48 का 8 में मल्टीप्लाई 384। अब बच्चों माइनस कर लेते हैं, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, ये हासिल लोगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, और ये बेटा 0 हो गया, ठीक है। ये क्या आया बच्चों, रिमाइंडर आया। अब बेटा इस नंबर में से यदि हम इस रिमाइंडर को लीस्ट नंबर को माइनस कर दें, तो ये जो नंबर बन के आएगा ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों माइनस कर देते हैं, 825 इसमें से 41 माइनस करेंगे 784। आपसे क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट नंबर, वो क्या है बेटा 41, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया 784। अब आपसे कहा है ये जो नंबर है आप इसका स्क्वायर रूट भी बताइए, तो बेटा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम पीछे से दो दो नंबर के पेयर बनाएंगे, ये बन गया, ये छूट गया, तो बेटा इसे ऐसे ही रहे। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब बच्चों आप 7 को यहाँ ढूंढिए, आपको बेटा 7 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 9 मिल रहा है। 9 बेटा 7 से बड़ा नंबर है, तो बेटा छोटा देखिए क्या है 4, तो बेटा यहाँ 4 लिख लीजिए। 4 बच्चों किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ 2 लिखा, 2 इंटू 2 ये हो गया 4। अब माइनस कीजिए, 7 में से 4 माइनस करा 3, ठीक है। अब बेटा इस पेयर को आप उतार लीजिए,
यहाँ 2 है तो बेटा 2 ही ऐड हो जाएगा, मतलब अब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ हम कौन सा नंबर ले कि ये कैलकुलेट हो जाए, तो बेटा यहाँ हमारी मदद इस नंबर की एंड डिजिट करनी है। देखिए यहाँ पे 4 है तो इधर जो नंबर लिखे हैं उसकी एंड डिजिट में 4 देख लीजिए कहाँ है, एक 4 बेटा यहाँ मिल गया और इस नंबर की एंड डिजिट में 4 यहाँ मिल गया। इसका मतलब बेटा 4 के साथ आपको क्या ले लेना चाहिए 2 और बच्चों 8, दोनों में से एक लेना होगा। तो बेटा सबसे पहले 2 लेके देख लेते हैं, 2 लिया, 2 से ही मल्टीप्लाई की, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बेटा इससे काफी छोटा नंबर आ गया। ठीक है, मतलब 2 हम नहीं ले रहे, तो बेटा 8 लेके देखो, 8 नंबर ले रहे हो तो 8 से ही आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, ये 4 हासिल गया 6, 4 का 8 में मल्टीप्लाई 32 और 6 जोड़ोगे 38, ये देखिए सेम नंबर आ गया, मतलब आपको 4 के साथ 8 ही लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 8 ले लो, 48 का 8 में मल्टीप्लाई 384। अब बच्चों माइनस कर लेते हैं, ये आ गया रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये हुआ इस नंबर का स्क्वायर रूट 28 है। इस तरह से बच्चों आपसे पूछा गया लिस्ट नंबर क्या है 41, आपसे पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 784 और इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकला 28। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा पीछे से दो दो नंबर के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बेटा 40 लिखा है, आप इधर 40 ढूंढिए, 40 नहीं है बेटा 49 मिल रहा है, 49 बेटा 40 से बड़ा नंबर है, तो बेटा उससे छोटा नंबर देखिए क्या है 36, इसे आप बच्चों यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब बेटा 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ 6 लिख लीजिए, 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 40 में से 36 माइनस करोगे 4। अब बच्चों ये दो जीरो आप ऐसे ही उतार लो। ठीक है, अब बेटा यहाँ 6 लिखा है, 6 ही ऐड हो जाएगा, अब कितना हो गया यहाँ पे 12। अब बच्चों 12 के साथ हम कौन सा नंबर ले लें कि यहाँ कैलकुलेशन हो जाए। यदि आप 1 लेते हो तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, यदि आप 2 लेते हो तो बेटा ये हो जाएगा 442, ये भी छोटा नंबर है। बेटा 3 लेके देख लेते हैं, यदि 3 लेते हो 369, ये बेटा इसके नियरेस्ट है। अब हम 4 लेके भी देख लेते हैं, 1 2 यहाँ 4 लिया, 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 हासिल गया 1, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8 और ये 1 हो गया 9, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4। अब आप देखिए ये नंबर बेटा इससे क्या है काफी बड़ा है, लेकिन बेटा ये छोटा है। इसका मतलब बच्चों 12 के साथ आपको क्या लेना चाहिए 3 लेना चाहिए, तो बेटा यहाँ 3 लिया तो यहाँ भी 3। अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 369। अब बच्चों माइनस करेंगे, 400 में से 369 माइनस करोगे 31 आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर में से यदि आप लीस्ट नंबर 31 माइनस करोगे तो बेटा वो जो नंबर बन के आएगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो बेटा हम वही करेंगे, 4000 में से 31 को माइनस कर देते हैं, 3969, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल गया। अब बेटा हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे फिर से लिख लेते हैं। अब बच्चों इस नंबर के पीछे से दो दो के जोड़े बनेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ 39 लिखा है, अब बेटा यहाँ आप 39 ढूंढोगे, 49 जरूर है 39 नहीं है, 49 बेटा 39 से बड़ा नंबर है, तो बेटा उससे छोटा नंबर देख लो क्या है 36, यहाँ लिख लो। अब बेटा 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 लिख लो, 6 इंटू 6 36। ठीक है, अब माइनस करेंगे, 39 में से 36 माइनस करोगे 3 आएगा। ठीक है, अब बेटा इस नंबर को लिख लीजिए, इनको हमने वैसे लिख दिया, 6 में बेटा 6 ही जोड़ोगे तो बच्चों इधर आएगा 12। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ कौन सा नंबर ले कैसे पता चलेगा, तो बेटा यहाँ की एंड डिजिट देखिए क्या है बेटा 9 है, तो बेटा आप 9 को एंड डिजिट में इधर ढूंढिए, यहाँ 9 है और बेटा इस नंबर की एंड डिजिट में यहाँ 9। इसका मतलब बेटा हम 12 के साथ क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा 3 लेके देख लेते हैं, 3 लोगे तो ये हो गया 963,
बच्चों ये देखिए आ गया, इसका मतलब बेटा हमें 3 ही लेना चाहिए, यहाँ 3 लिखिए। इस नंबर का 3 में मल्टीप्लाई 3 6 9। अब बच्चों माइनस करोगे, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 63। इस तरह से बच्चों आपसे पूछा गया लीस्ट नंबर क्या है 31, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया ये, और बेटा इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 63। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।